गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं इलेवेंथ क्लास का फिजिक्स का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। क्या कह रहा है कि इसमें से जो फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? There is any error of 2% of measurement of side of cube, the percentage error in the calculation of volume of the sphere will be। तो इसका जनरली फॉर्मूला क्या होता है? इसका जनरली फॉर्मूला होता है बेटा आपका 3 मल्टीप्लाई जो आपकी परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6% आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6%। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका बेटा डायमेंशन फॉर्मूला ML T- इज रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू में mv। जब इसका आप डायमेंशन निकालोगे तो इसका डायमेंशन क्या होगा? यही होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये मोमेंटम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4, a particle complete semi circle path of radius r, ratio of distance travel and displacement of particle will be। रेशियो मांग रहा है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। तो आपको पता है कि जैसे हम सेमी सर्कल बनाते हैं, ये बनाया हमने ऐसे, ठीक है, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। आपको पता है कि ये सेंटर होता है, यहाँ भी आर होती है और ये भी आर होती है, ठीक है। तो आप, क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस है टोटल सर्कल की कितनी होती है? 2πr। अब उसको हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगी? πr आ जाएगी। और डिवाइड में क्या लेना है? ये तो डिस्टेंस होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आपकी शॉर्टेन डिस्टेंस। तो ए से बी की आपकी पता है, आर आर को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2r। तो क्या हो जाएगा? इस आर से ये आर कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर π/2 आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Distance traveled by a particle is directly proportional to the square of time taken. The acceleration of particle is। तो एक्सेलेरेशन क्या कह रहा है, क्या होगी इसकी? तो आपको पता है डिस्टेंस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को उठाएंगे तो के लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये आई आपकी डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, तो आपको पहले वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसका आप डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आपको पता है क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? तो 2t या 2t, ये थी ना kt 2 स्केयर, ठीक है। 2 आगे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये तो आई है वेलोसिटी। अब आपको एक्सेलेरेशन बताना है। एक्सेलेरेशन में क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी का पर यूनिट टाइम होता है। तो आप इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, तो टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलेरेशन आपका 2k आ जाएगा। तो आपको पता है 2 भी क्या है? कांस्टेंट, और k भी कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? कांस्टेंट आ जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 6, ए बॉडी मास m इज मूविंग
ऑन ए सर्कल रेडियस विद यूनिफॉर्म स्पीड v, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ बॉडी। तो आपको जनरली पता है, ये तो डायरेक्ट है mv²/r। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। वो कह रहा है कि इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो आप बता दो कि स्केलर का मीनिंग क्या है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा, मतलब डायरेक्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा डिस्टेंस। और जबकि डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलेरेशन है, फोर्स है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, मास क्या है 2 kg 10 kg रिस्पेक्टली, आर मूविंग विद ए सेम वेलोसिटी। रेशो बताना है, रेशो ऑफ देयर मोमेंटम, मोमेंटम को बताना है। तो आपको पता है कि पहला मोमेंटम लेते हैं जैसे, तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, m1v। ठीक है, v तो सेम है दोनों की, डिवाइड में आप करोगे p2, तो इधर क्या हो जाएगा m2 और v। तो यहाँ से v से v कट चुकी है, तो p1 p2 का रेशो क्या हो जाएगा, 2/10 को आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1:5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखिए, विच फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो फ्रिक्शन है वो सबसे मैक्सिमम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स इज ए, फ्रिक्शन फोर्स कैसी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट करवाया था, ठीक है। इसके अंदर पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है कंडीशन, आपको पता ही है, मोमेंटम इज कंजर्व और काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी डायरेक्ट है, रिजल्ट यूज किया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, इसको देखिए, ए मास m, रेडियस ऑफ सॉलिड इज r, देन मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अबाउट इट डायमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/5 m r² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 13वां है, वो देखिए, द लीनियर वेलोसिटी v ऑफ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ये दी है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी ऑफ v है, ठीक है। तो ये इसका आंसर पूछा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ v ऑफ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 14वां है, उसके अंदर देखिए, ए बॉडी एंटर इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ फ्रॉम एटमोस्फियर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ बॉडी सिस्टम क्या होगी। तो आपको पता ही है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जैसे ये आप अर्थ है और ये अर्थ आपका अर्थ का एटमोस्फियर है, इस एटमोस्फियर से वो कहाँ पर आ रही है, अर्थ के अंदर आ रही है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको पता है ये कि आपकी जो हाइट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और हाइट डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, विल डिक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। तो इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्ट रिजिड बॉडी इज। तो क्या हो जाएगी बेटा इसकी, बी ऑप्शन हो जाएगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है। इसमें क्या कर रहा है, इफ ए प्रोसेस टेक प्लेस इन ए सिस्टम एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रोसेस इज नोन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा जहां पर आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोक्योरिक, ठीक है।
आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से इन सी और डी के भी ऐसे पूछ सकता है। तो आपको ये चारों के चारों रिजल्ट पता होना चाहिए कि किस में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 16 का है वो ए है, आइसोक्योरिक। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो देखिए, द मेन द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स एनी गैस एट ए एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज प्रोपोर्शनल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपका ही। तो इसके अंदर देखिए बेटे क्या कह रहा है वो, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो इसका आंसर सीधा है, डायरेक्ट रिजल्ट ही है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट में एक्सलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां आपका। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, डैश इज डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम और इरिडियम सिलेंडर कीप इन। तो इसको किस में मेजर किया जाएगा, केजी में, यानी किलोग्राम में। ठीक है, तो किस में, वैसे भी आपको पता है मास किस में लिया जाता है, किलोग्राम में ही मेजर किया जाता है, क्योंकि मास की जो ऐसा यूनिट क्या आती हो, केजी होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा, इसके अंदर क्या कर रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच प्रोजेक्शन कवर द सेम होरिजेंटल रेंज आर 30 है, एक एंगल 30 है, नेक्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, आपने 90 में से ये घटा दीजिए, तो आप इसको घटाओगे तो नेक्स्ट जो कितना हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, बाय यूजिंग ए बॉल बेयरिंग। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन कन्वर्ट इनटू, किस में हो जाएगा वो, आपका रोलिंग में, किस में हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, डैश द डैश ऑफ बॉडी डिफाइंड इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो आपको पता है इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा एनर्जी। क्या आएगा, एनर्जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन द यूनिवर्स, देखिए, इन द यूनिवर्स ईच पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट फोर्स इज कॉल्ड। इसको बोला जाएगा बेटा ग्रेविटेशनल, क्या बोला जाएगा इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। तो इसके अंदर देखिए, एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या लिख दिया जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसको देखिए, डैश जूल ऑफ वर्क इज इक्विवेलेंट 1 कैलोरी ऑफ हीट। तो इसके क्या आ जाएगा आंसर, 4.18 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 26 पे। तो ये तो बिल्कुल आसान है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। इसका फॉर्मूला है 3n माइनस में r। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर मोनो है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, और यहाँ पर r क्या होता है, 0 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, तो आप कह सकते हो इसकी 3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आपका है क्वेश्चन 27, व्हेन ए बॉडी बीइंग एक्टेड बाय ए एक्सटर्नल periodic force vibration with the frequency of force then vibration of body are called। तो इसको बोला जाएगा बेटा फोर्स, FORCE।
CED, फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्या बोला जाएगा इसको? फोर्स्ड वाइब्रेशन बोला जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ ए, आपका 28 है, इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर m, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m, और ऐसे इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन? तो इसका क्या होगा? इसका आंसर आप दोगे म्यू इज इक्वल टू में टेन थीटा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इन सीजीएस सिस्टम? वर्क की सीजीएस सिस्टम में यूनिट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगी इसकी बेटा? आर्ग हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन रोटेशन मोशन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू में, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोबारा से लिखते हैं इसको, W इज इक्वल टू में ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है वो, टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? 24 तो वैसे कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में तो इसका होता है 23 और 56 मिनट। यानी वैसे तो इसको लिखा जाता है 24 आवर्स, वैसे ये भी है इसका 23 आवर्स 56 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आपका 33वां क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए, राइट ए रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आर। तो मैंने आपको कराया था, ये क्या होता है? आर इज इक्वल टू में 3 अल्फा होता है। तो अल्फा की वैल्यू मांग रहा है, तो यहाँ से क्या कीजिए, 3 को आर के नीचे ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसके अंदर देखिए बेटा, 34वां क्वेश्चन आपका। तो इसके अंदर क्या कह रहा है? When 100 joule of heat is given to a gas system, the internal energy increase, कितनी इंक्रीज होती है? 30। फाइंड द वर्क डन बाय द सिस्टम, कितना वर्क डन किया? तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है इसका फॉर्मूला? 34 है। तो इसके अंदर देखिए क्या है बेटा, व्हेन 100 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू ए गैसिस सिस्टम, देन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, कितनी हो जाती है? 30 हो जाती है। फाइंड द वर्क डन बाय सिस्टम। तो आपको फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, वो होता है ये, चेंज कितना हुआ? W यहाँ पर क्या है बेटा? वर्क है। और ये क्या है आपकी, क्या वो क्या है यहाँ पर? हीट है। तो कितना कितना आपने कहा चेंज है? 30 का। और हीट एनर्जी कितनी आपकी? 100। वर्क निकालना है, तो वर्क कैसे आएगा? ये इस 100 को क्या कीजिए, 30 में से वहाँ से घटाइए, तो आपको क्या बच जाएगा? वर्क आपको ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये 35 है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो इसके अंदर देखिए, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये दी है, इसमें से क्या मांगा? गिव द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो आपको पता है ये 5 है, वही क्या इसका एम्पलीट्यूड है। तो हमने 35 क्वेश्चन करवा दिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी।